प्यार जब शुरू होता है, जब प्यार परवान चढ़ता है तो आदमी अपने नाते, रिश्ते सब कुछ भूल जाता है। लेकिन जब यही प्यार एक नफ़रत के अंदर बदल जाता है, तब भी वो अपने सारे रिश्ते भूल जाता है और शुरुआत भी और अंत भी वो बहुत ही भयावह होता है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। बठिंडा के भिसियाना एयरफोर्स स्टेशन की है ये बात है। 2017 की एक ऐसी घटना है जो से शुरू होती है और ये नफ़रत में बदल जाती है और इसका अंजाम इतना बुरा होता है कि 16 टुकड़ों में किसी का शव एक-एक करके घर के कोनों में मिलता है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है इमरान मलिक और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जुर्म की एक ऐसी दास्तां जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पंजाब स्थित भिसियाना एयरफोर्स स्टेशन में एक ऐसा कृत्य सामने आता है जिसके अंदर एक अपर लेवल के अधिकारी की बीवी के साथ किसी को प्रेम करना किसी के लिए इतना भारी पड़ जाता है कि उसके शव को 16 टुकड़ों में काट दिया जाता है, यानी कि टुकड़ों में काट कर उसको फेंक देते हैं। और इसे देखकर पुलिस वाले भी बुरी तरीके से हैरान हो जाते हैं। और ये घटना शुरू होती है 8 फरवरी 2017 को। अपने घर में इंतजार कर रही होती है और जिसका नाम होता है कुमकुम। दूसरी तरफ 27 साल का पति जो एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात रहता है जिसका नाम होता है विपिन कुमार शुक्ला। तकरीबन रात के 8 से 9 बज रहे होते हैं। 8 फरवरी 2017 को विपिन अपने घर पर पहुंचता है, अपनी पत्नी और बच्चों से कहता है कि बस वो कुछ ही समय में वापस लौट कर आता है। लेकिन असल में उसको कहीं और जाना होता है, उससे बुलाया गया था और वो साथ ही कह के जाता है कि अपनी पत्नी से खाना लगा कर रखो और मैं यूं गया और यूं वापस में आ जाता हूँ। विपिन जाता है अपने एक सीनियर अधिकारी के घर पर। उसे चाहत होती है कि शायद वहां पर उसकी कोई प्रेमिका मिलेगी, इसलिए वो वहां पर चला जाता है। लेकिन जब वो वहां पर जाता है अपने अधिकारी के पास, उसके जो सीनियर अधिकारी होते हैं जो सार्जेंट पद पर तैनात होते हैं, इनका नाम होता है सुलेश पटेल। ये विपिन से कहते हैं कि उन्हें कुछ सामान पैक करवाना है तो तुम मेरी हेल्प कर दो। सुलेश पटेल के साले भी वहां पर मौजूद होते हैं और वो दोनों ही मिलकर विपिन को बहुत अजीब तरीके की वो लोग निगाहों से देखते हैं। विपिन जब तक समझ पाता तब तक उसके सिर पर कुल्हाड़ी लग चुकी होती है। विपिन जमीन पर गिर जाता है और इसके कुछ ही समय बाद विपिन कुछ भी समझ नहीं पाता कि आखिर उसके साथ में हुआ क्या है, क्योंकि अब वो पूरी तरीके से मर चुका होता है। अब उसके साथ क्या कुछ होता है वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। लेकिन इधर कुमकुम यानी कि विपिन की पत्नी वो पूरी तरीके से परेशान रहती है। लगभग 4 से 5 घंटे बीत जाते हैं। उसके बाद वो पहुंचती है एयरफोर्स स्टेशन में, क्योंकि उसका जो घर होता है वो ठीक बगल में ही होता है जहां पर एयरफोर्स में आवास मिलता है। वहां पर पहुंचने के बाद वो सिक्योरिटी अधिकारी से कहती है, यानी कि उसके पति विपिन कुमार शुक्ला 3 से 4 घंटे हो गए हैं और उसके बाद से वो घर पर नहीं लौटे हैं। जबकि वो अमूमन जब घर आते हैं, जब कहीं बाहर निकलते हैं तो 5-10 मिनट 1 घंटे में वो वापस आ जाते हैं और वो घर पर लौट आते हैं और वो अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। इस पर सीनियर अधिकारी हंसकर बात को टाल देते हैं और कहते हैं कि पति है, चल आ जाएगा थोड़ी बहुत देर में, आप इंतजार कर लो। अब वो कहीं गया होगा, आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद वो अपने बच्चों को वापस लेकर लौटती है, लेकिन उसके मन में लगातार डरावने सपने आते हैं। कोई अनहोनी की खबरें उसके दिमाग में आने लगती हैं। वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। धीरे धीरे करके वो जैसे जैसे रात काटती है, टाइम गुजरता है, उसके मन में जो जो भाव होता है, जो अपने पति को लेकर चाहत बढ़ती जाती है कि आखिर वो कहाँ पर है। इसके बाद वो नजदीकी थाने में पहुंचती है, यानी कि भिसियाना एयरपोर्ट स्टेशन के पास जो थाना होता है वहां पर जाकर कहती है कि उनके पति विपिन कुमार शुक्ला कल रात से जो एक कारपोरल के पद पर तैनात हैं वो कल रात से गायब हैं और वो अभी तक घर नहीं लौटे हैं। वहां पर पुलिस वाले भी कह देते हैं हंसकर कि कल रात से ही तो गायब है, आप घर चले जाओ, वो आ जाएगा, यहीं कहीं गया होगा। उसके बाद वो लौट कर आती है। कई चक्कर वो थाने पर लगाती है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता है। सीनियर अधिकारी के पास भी जाती है लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता है। अब वो करे तो क्या, वो परेशान होती है और धीरे धीरे जो ये घटना है ये लगभग 12 से 13 दिन बीत जाते हैं। घर वालों को बताती है, यानी कि विपिन के परिवार वालों को वो बताती है। ये विपिन कुमार शुक्ला गोंडा का रहने वाला होता है, यूपी के गोंडा का। इसके बाद जो घर वाले होते हैं वहां पर भी रोना धोना शुरू हो जाता है और 12-13 दिन हो चुके हैं और बेटा उनका अभी तक मिला नहीं है।
अब किसी भी तरीके से जो पुलिस वाले होते हैं उन तक ये बात फिर से पहुंच जाती है, ये घटना पहुंचती है और घटना को 12-13 दिन हो चुके हैं, विपिन कुमार शुक्ला अभी तक वापस नहीं आया। अब विपिन कुमार शुक्ला के पास, अब जैसे ही पुलिस वाले विपिन कुमार शुक्ला के लिए एयरफोर्स स्टेशन पहुंचते हैं तो पुलिस वालों को रोक दिया जाता है कि ये हमारा मामला है, ये हम खुद देख लेंगे। इस पर पुलिस वाले वापस आ जाते हैं बिना कोई दिलचस्पी लिए। इसके बाद जो एयरफोर्स वाले जो अधिकारी होते हैं वो पूरी तरीके से सन हो जाते हैं और वो इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। इसके बाद कुछ और दिन बीत जाते हैं, जब पुलिस वालों को लगता है कि अब उन्हें ही एक्शन लेना पड़ेगा। जब वो 60 से 70 पुलिस वालों के साथ दाखिल होते हैं एयरफोर्स स्टेशन के अंदर, अधिकारी भी इस बार कुछ नहीं कर पाते हैं। 30 से 40 एयरफोर्स स्टेशन के अधिकारी भी वहां पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि विपिन कुमार शुक्ला गायब हो चुका है। अब जब वहां वो पहुंचते हैं तो डॉग स्क्वाड को भी लेकर वहां जाया जाता है। जो कुत्ता होता है वो थोड़ी दूर चलने के बाद में सूंघता है, सूंघते सुलेश पटेल के घर पे पहुंच जाता है। यानी कि जो सार्जेंट थे वो एसआई के पद पर तैनात थे, उनके घर पर जब वो जाता है उसके बाद सूंघते सूंघते वो कुछ लिफाफे खोजता रहता है और जो वो लिफाफे होते हैं वो अपने दांतों में फंसाकर वो बाहर लेकर आता है उस लिफाफों को। जो पुलिस वाले होते हैं वो बहुत चक्कर रह जाते हैं, क्योंकि जब वो उस लिफाफे को खोलते हैं तो उसके अंदर मांस के छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं, कुछ कपड़े मिलते हैं। जो पुलिस वालों की आशंका होती है, जो उनकी चीजें हैं वो गहराती जाती हैं सार्जेंट को लेकर। अब वापस से कुत्तों को अंदर लेकर जाया जाता है, कुत्ते सूंघते सूंघते और अंदर तक जाते हैं, फिर से कहीं से बॉक्स में से, कहीं फ्रिज में से, किसी कोनी से, किसी अलमारी से, यानी कि हर जगह से, घर की जगह से, कोने कोने में से, तमाम जगहों में से वो लिफाफे ढूंढ कर निकाल कर लाते हैं और 16 लिफाफे ऐसे बरामद होते हैं, 16 पोटली ऐसी बरामद होती हैं। उसके बाद जो एयरफोर्स अधिकारी होते हैं वो भी सन रह जाते हैं कि उन्होंने इस मामले को तक अब तक दबाकर क्यों रखा। जब उन्होंने तुरंत कार्रवाई की होती तो लगता है उसको पहले ही ढूंढ लिया होता। अभी जो बात है यानी कि बठिंडा एयरफोर्स स्टेशन की जो बात है वो अब दूर तक फैलेगी। ये घटना उन दिनों बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बन जाती है। हर कोई इस घटना के बारे में जानना चाहता है कि आखिर इस केस में अब आगे क्या हो रहा है। पूरे भारत के अंदर इस घटना का जिक्र होने लगता है क्योंकि ये जो घटना है वो एयरफोर्स से जुड़ी हुई थी। एयरफोर्स जवान के टुकड़ों में मिले इन सबों को उसकी पत्नी जब देखती है वो बहुत ज्यादा रोना स्टार्ट कर देती है। बच्चे भी पूरी तरीके से सन हो चुके थे कि उनके पिता अब लौटकर दोबारा नहीं आएंगे। सुरेश पटेल को जब खोजा जाता है तो पता चलता है कि सुरेश पटेल अपनी 8 महीने की जो गर्भवती पत्नी होती है उसे छोड़कर नए घर में अब शिफ्ट हो चुका है। अनुराधा पटेल से जब पूछताछ की जाती है इस केस में, उसके बाद सुरेश पटेल को किसी बहाने बुलाया जाता है। जब वो वापस आता है तो पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और पूछताछ करती है। बाद में इस मामले का खुलासा हो जाता है कि जो मामला था ये प्रेम प्रसंग का था। सुरेश पटेल की जो पत्नी होती है अनुराधा पटेल, कहा जाता है कि जो 8 महीने की जो गर्भवती थी, जो बच्चा था वो किसी और से नहीं बल्कि विपिन शुक्ला से थी। विपिन शुक्ला वही जिसको 16 टुकड़ों में मारा गया। साल 2015 में वो अनुराधा से मिला था एक शादी समारोह में। उस दौरान वो अनुराधा से टकरा जाता है और जब वो टकराता है तो अनुराधा ने उसे गाली गलौज के साथ इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद जो धीरे धीरे जो ये नफरत थी वो प्यार में तब्दील हो जाती है, दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं। उसके बाद अवैध संबंध बन जाते हैं और उसके बाद आए दिन उनका जो मिलना जुलना है वो लगा रहता था। उसके बाद अनुराधा पटेल उससे लगातार शादी का दबाव भी बनाती थी और कहती थी कि अपनी पत्नी को छोड़ दो, अपने बच्चों को छोड़ दो और उससे शादी कर लो। लेकिन अब विपिन शुक्ला इन बातों से पूरी तरीके से परेशान हो गया था, वो कतराने लगा था और वो शादी नहीं करना चाहता था। अनुराधा गर्भवती हो चुकी थी 8 महीने की। उसने अपने पति को ये सारी बातें बताई थी कि वो गर्भवती हो चुकी है, यानी कि जो एएसआई था उसको। अब सुरेश पटेल ये सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से से लाल हो चुका था कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हो गई है और उसने उसी दिन कसम खा ली कि वो विपिन शुक्ला को मार कर रहेगा। इसीलिए उसने अपने मर्चेंट नेवी में काम करने वाले साले को बुलाया और इन तीनों ने प्लान बनाया, यानी कि सुरेश पटेल, अनुराधा पटेल और इसके अलावा उसका साला।
इन तीनों ने मिलकर सामान पैक करने के बहाने विपिन शुक्ला को बुलाया और यहीं पर अपने सरकारी आवास में विपिन शुक्ला को मार दिया और उसके 16 टुकड़े ठीक एक हफ्ते बाद किए। इसलिए उन्होंने ट्रंक में उसकी जो डेड बॉडी थी उसको लगभग एक हफ्ते तक छिपा कर रखा। इसके लिए उन्होंने फिनाइल की गोली का भी इस्तेमाल किया था, लेकिन उसके बाद कुछ दिन बाद वो बदबू देने लगा था। जब बदबू आने लगी थी बॉडी से, तब अगल बगल वालों ने पुलिस में भी बार बार इस बात की शिकायत की थी कि यहाँ पर बदबू आती है। तब जाकर पुलिस ने विपिन शुक्ला वाले मामले से इस चीज को जोड़ा और ये सारा खुलासा सामने आ पाया। जब अनुराधा पटेल से पूछताछ हुई तो उन्होंने जुर्म कबूल किया और उसके बाद सुलेश पटेल ने भी अपना जुर्म कबूल किया, जबकि उसका जो साला था वो फरार हो चुका था। वो दुबई भागने की फिराक में था कि वो दुबई निकल जाए। इसके बाद ये जो मामला है ये सारा पहुंचता है कोर्ट के अंदर। सुलेश पटेल को मिलती है मौत की सजा स्थानीय अदालत से। इसके अलावा 5 साल की सजा उसकी बीवी को भी मिलती है जो प्रेग्नेंट थी। लेकिन कुछ साल बाद सुलेश पटेल हाई कोर्ट में दरख्वास्त करता है और वहां पर उसे थोड़ी सी राहत दे दी जाती है और इस सजा को उम्र कैद की सजा में तब्दील कर दिया जाता है। लेकिन हाई कोर्ट की तरफ से एक सख्त आदेश आता है कि जब तक सुलेश पटेल की आखिरी सांसें चलेंगी तब तक इसको जेल के अंदर रखा जाए और इसे किसी भी प्रकार से कोई राहत ना दी जाए। कि इस दौरान उसकी पत्नी की सजा को कम कर दिया जाता है। 5 साल से उसकी सजा कम करके 6 महीने कर दिया जाता है। इसके लिए अदालत ने उसकी टिप्पणी पर कहा कि वो 8 महीने की गर्भवती थी और कैसे वो हत्याकांड में शामिल हो सकती थी। अब देखना ये दिलचस्प हो जाएगा कि क्या आने वाले समय में इस घटना से जुड़ा हुआ कोई और पहलू यानी कि अपडेट सामने आ पाती है या फिर नहीं, और जो पहलू है यानी कि केस है में अपडेट है वो सामने आ पाता है या नहीं, क्योंकि उस वक्त सुलेश पटेल सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को खटखटाता हुआ नजर आएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो हाई कोर्ट है उसने सजा को पहले ही ज्यादा कम कर दी है। अब हमारे यहाँ पर कुछ नहीं होता है, उसकी जो याचिका होती है वो खारिज कर जाती है। साल 2019 के अंदर जो साला उसका फरार हो चुका होता है उसको मुंबई पुलिस से गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस ने जब उसको गिरफ्तार किया तब वो फ्लाइट लेने के लिए एयरपोर्ट स्टेशन पहुंचा था और यहाँ पर एयरपोर्ट पर जो अधिकारी थे वो जांच कर रहे थे, उसके दस्तावेज की जांच कर रहे थे। जब उनको पता चला कि ये तो फरार अपराधी है और उसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और ये जो कहानी है ये पूरी तरीके से भारत में चर्चा का विषय बन जाती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद केवल यही है कि कैसे एक व्यक्ति प्यार में पागल होकर अपनी बीवी को छोड़कर दूसरे की बीवी के साथ वो लग जाता है और उसके अवैध संबंध बनते हैं। यानी कि प्यार में पहले वो पागल हुआ और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। तो इस कहानी का सुनाने का केवल एक ही मकसद है कि सावधान रहें, सतर्क रहें और अपनी जिंदगी अच्छे से जिएं। तब तक मिलता हूँ अनदर कहानी में। जय हिंद।